नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट पर। मैं हूं प्रशांत भारद्वाज। दुबई में आज आईपीएल ऑक्शन होने वाली है और इस नीलामी में 77 जगह खाली है जिनके लिए 333 खिलाड़ी दावेदार हैं। अब बताइए, इतनी कम जगह हैं और दावेदार इतने सारे हैं। इस नीलामी में सारी की सारी 10 फ्रेंचाइजी कुल मिलाकर के 262.95 मतलब लगभग 263 करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं। जो 77 खाली जगह उपलब्ध है उनमें से 30 जगह विदेशी खिलाड़ियों के लिए है और इनमें ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं जिनकी फिर से ज्यादा मांग होगी, क्योंकि विश्व कप के विजेता कप्तान है पैट कमिंस, जिनकी टीम ने इस बार इंडिया को फाइनल में वर्ल्ड कप में हराया। इसके अलावा उसी मैच में नायक रहे, अब ऑस्ट्रेलिया के नायक हैं, हमारे लिए तो वो खलनायक थे उस मैच में, ट्रेविस हेड वो। और इसके अलावा तीसरा नाम विकेट कीपर जॉस इंग्लिश और चौथा नाम मिचेल स्टार्क का, जो वो भी ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं। ये 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस वाली कैटेगरी में शामिल विदेशी खिलाड़ी हैं और जिन खिलाड़ियों पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी उनमें न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र भी शामिल हैं, जो नया नाम है और उनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए है। इस बार की ऑक्शन में बीसीसीआई ने कुछ थोड़ा नियमों में बदलाव किया है। हर साल नए नियम आते हैं तो उनके बारे में भी आपको बताना जरूरी है। एक तो टाई ब्रेकर नियम है जिसको इस बार लागू किया गया है। इसमें क्या होगा कि यह नियम तब लागू किया जाएगा जब 2 या फिर उससे ज्यादा फ्रेंचाइजी किसी एक खिलाड़ी पर बराबर बोली लगाती है और साथ ही स्क्वाड को पूरा करने के लिए टीम के पास ज्यादा पैसे नहीं बचे होते, मतलब कि उनका पर्स लगभग खाली हो जाता है। तब इसके बाद में फिर जो नीलामी करता है, ऑक्शनियर है, वो खिलाड़ी को लेकर के टाई बोली लगाने को कहते हैं और यह तब लागू होता है होगा नियम जब एक फ्रेंचाइजी किसी खिलाड़ी के लिए अंतिम बोली लगाती है और दूसरे फ्रेंचाइजियों के साथ वो टाई हो जाती है। इसके अलावा सीमित फंड की वजह से कोई और बोली नहीं लगा सकती। तो ऐसी स्थिति में आखिरी बोली जो होगी उसको लगाने के लिए टाई ब्रेकर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। टाई ब्रेकर नियम में जिस टीम की बोली ज्यादा होगी वो खिलाड़ी उस टीम का हो जाता है। हालांकि खिलाड़ी को टीम के पर्स जितना ही पैसा मिलता है और बाकी की जो रकम है वो बीसीसीआई के पास चली जाती है। ये इस नियम में होता है। बीसीसीआई इसके लिए एक फॉर्म फिल करवाती है, उसमें सीक्रेट बोली का जिक्र होता है। यहाँ यह भी जानना दिलचस्प है कि अगर ऑक्शन के दिन किसी टीम का स्लॉट पूरा नहीं होता तो वो अगले दिन अनसोल्ड खिलाड़ियों को खरीदने पर विचार कर सकती है। बीसीसीआई ने टाई ब्रेक बोली की राशि की कोई भी सीमा तय नहीं कर रखी। अगर टाई ब्रेक बोली भी 2 या 2 से ज्यादा फ्रेंचाइजी के लिए बराबर है तो फिर उन्हें विजेता का फैसला होने तक प्रक्रिया को दोहराने के लिए दोबारा से बुलाया जाएगा। यानी कि अगर टाई ब्रेकर बिड भी बराबर हो जाती है तो फिर दोबारा से इसी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और तब तक ये प्रक्रिया चलाई जाएगी जब तक के खिलाड़ी को किसी टीम में नहीं शामिल कर लिया जाता। हालांकि बीसीसीआई जो है वो टाई ब्रेक बोली की राशि की घोषणा नहीं करेगा। बोली जीत जाने के बाद में फ्रेंचाइजी खिलाड़ी को लीग शुल्क का भुगतान करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन कराती है जो कि अंतिम बोली होती है। बीसीसीआई को टाई ब्रेक बोली की राशि को 30 दिनों के अंदर अंदर भुगतान करना होता है। इससे पहले की अगर बात करें तो 2010 का जब आईपीएल ऑक्शन हुआ था तब उसमें किरोन पोलार्ड और शेन बॉर्न को टाई ब्रेकर बोली के जरिए मुंबई इंडियंस और केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में शामिल किया था। 2012 में भी फिर जब ऑक्शन हुआ तो चेन्नई सुपर किंग्स ने इस नियम से रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया था। अब ये तो हो गई टाई ब्रेकर नियम की बात। एक और दूसरा बड़ा दिलचस्प नियम इस बार है, वो है एक्सेलरेटेड प्रोसेस। अब ये एक्सेलरेटेड प्रोसेस क्या होती है? इसमें ऑक्शन में जो बोली लगाने के लिए पहले 70 नाम पेश किए जाएंगे, उनके बाद में फिर ये प्रोसेस शुरू होगा। इस प्रक्रिया के तहत फ्रेंचाइजी अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी दिलचस्पी के हिसाब से 10 खिलाड़ियों के नाम दे सकती है और इस प्रोसेस में शुरुआती 70 खिलाड़ियों में से न बिकने वाले मतलब अनसोल्ड खिलाड़ियों के साथ केवल इन्हीं खिलाड़ियों की बोली फिर लगाई जाएगी, जिससे कि जो ऑक्शन की प्रोसेस है वो एक्सेलरेट हो जाती है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। ये आईपीएल ऑक्शन में इस बार जो 2 नियम आ रहे हैं उनसे जुड़ी जानकारी थी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब जल्दी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।